हेलो फ्रेंड्स, सबसे कॉमन क्वेश्चन काउंसलिंग का जो होता है वो होता है कि मुझे लोग जीने नहीं दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ शांत रहना मगर लोग मुझे परेशान करते हैं। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। मैं इतना थक कर ऑफिस से घर आती हूँ तो मुझे शांति से 2 पल नहीं मिलते। लड़के लोग कहते हैं मैं शांति से इतना थक के, एक तो ऑफिस वाले परेशान करते हैं, ऊपर से जैसे ही मैं घर आता हूँ घर में एक नई कलह तैयार रहती है। मम्मी अपनी शिकायत सुनाती है, पत्नी अपनी शिकायत सुनाती है, बच्चे अपनी शिकायत सुनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर सभी इस तरह से परेशानी से त्रस्त हैं कि घर आकर सुकून नहीं मिलता। आजकल घर आने का मन ही नहीं करता। तो क्या करें? शांति, अपने मन को शांत ऐसी परिस्थिति में कैसे रखें? तो सबसे पहले आपको ये समस्या का समाधान दूं उससे पहले मैं कुछ कहानियां सुनाना चाहती हूँ। ये सभी आध्यात्मिक गुरु कहानी सुनाते हैं, आपने भी सुनी होगी, एक बार और सुन लीजिए। एक चिड़िया थी। चिड़िया जो थी वो रेत में फंसी हुई थी। एक दूर दूर तक रेत ही रेत था। वो किसी पास के नजदीकी हरे भरे वन में जाना चाहती थी, मगर समस्या ये थी कि उसके पंख टूट चुके थे, उड़ने की स्थिति में नहीं थी, बहुत तेज गर्मी थी, पीने को पानी नहीं था, बीमार, बहुत ज्यादा बीमार थी और कुल मिला के उसका जीवन नरकमय था। बहुत दुखी थी। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे तो चिड़िया ने पूछा कि मैं जिस जगह जाती हूँ मेरी एक समस्या का समाधान करिए। मैं जिस जगह जाती हूँ वह जगह ही सूखा अकाल पड़ जाता है। मुझे कहीं पर भी चैन नहीं मिलता। मैं यहाँ भी पानी की तलाश में आई थी, अब मैं यहाँ भी फंस गई हूँ। क्या मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है? तो उसने कहा कि देखो, मुझे तो नहीं पता, मैं अपने गुरु जी से मदद ले सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें नजदीकी कहीं हरे भरे वन में छोड़ दूँ। तो बोले आप मुझे वहां छोड़ देंगे, वहां भी अकाल हो जाएगा। मैं जहाँ जाती हूँ वहां किसी न किसी प्रकार से मुझे दुख ही मिलता है। मैं अपनी जिंदगी चैन से जी ही नहीं पा रही हूँ। तो बोला ठीक है, मैं अपने गुरु जी से पूछ के बताता हूँ। तो गुरु जी के पास गया। गुरु जी ने कहा कि वह चिड़िया पिछले जन्म में कसाई थी। उसने बहुत लोगों को तड़फा तड़फा के मारा है। अब उसको अगले 7 जन्म तक कष्टों से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाकर उसके जीवन में सुख आएगा। तो शिष्य ने कहा ये उसको दुख किस कारण से हुआ है ये तो आपने बता दिया, कोई तो समाधान होगा, कोई तो समाधान बता दीजिए। बोले ठीक है, तुम जाओ चिड़िया से बोलो कि सबसे पहले चिड़िया आज से शिकायत करना छोड़ दे, जीवन से शिकायत करना छोड़ दे। उससे बोलो कि वो भगवान से बोले कि हे परमात्मा, मैंने पूर्व जन्म में जो भी कष्ट किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, जो भी गलत कार्य किया उसके लिए क्षमा कर दो। मुझे वर्तमान जीवन में जो भी दुख कष्ट मिले हैं उसको सहने की मुझे शक्ति दो और इसे हैंडल करने की मुझे शक्ति दो। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए धन्यवाद। उससे बोलो कि भगवान को हर पल हर क्षण धन्यवाद दे और बस शिकायतें करना जीवन से छोड़ दे। जो हो रहा है, जो वो नियंत्रण कर सकती है उसको नियंत्रित कर ले, जिसको संभाल सकती है संभाल ले, जो नहीं संभाल सकती उसको जो जैसा है वैसा स्वीकार ले और भगवान को धन्यवाद दे। तो साधु आया और उसने, साधु शिष्य ने अपने गुरु की बताई बात चिड़िया को बता दी। चिड़िया ने कहा एक चीज बताइए, मेरे पंख टूटे हुए हैं, क्या इस टूटे पंख के लिए भी धन्यवाद दूं? बोले हाँ देना पड़ेगा। बोले मैं ये गला सूख रहा है, मैं मृत प्राय हूँ, क्या इसके लिए भी धन्यवाद देना पड़ेगा? बोले हाँ धन्यवाद देना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले मैं शिकायत कर करके थक गई हूँ, इससे तो मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यदि आपके गुरुजी ने ये बात कही है तो जरूर इस बात में कोई दम होगा, मैं जरूर प्रयत्न करूंगी। शुरू में तो चिड़िया का मन बिल्कुल नहीं माना कि वो धन्यवाद दे, लेकिन चूंकि उसको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए था इसलिए उसने धन्यवाद देना शुरू किया। उसकी पंख टूट गए थे, उसके लिए उसने धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने, वो ऊपर से नीचे गिर गई, एक पत्थर पे थी, पत्थर से नीचे रेत पे गिर गई, रेत में जलने लग गई, उसके लिए उसने धन्यवाद दिया। 1-2 कीड़े खाए, जो नहीं मिला, उस आधा पेट रह गई, उसके लिए भी उसने धन्यवाद दिया। उसने हर पल हर क्षण धन्यवाद देना शुरू किया।
तो जब वो बार बार धन्यवाद दे रही थी, आभार कर रही थी और उस दुख में भी खुश होने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण ढूंढ रही थी, तो उसके अंदर एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। उसको अपने शरीर में कुछ साहस सा महसूस हुआ, उसको अपने अंदर कुछ अच्छी शक्ति सी महसूस हुई। धीरे धीरे उसने देखा कि थोड़ी सी नमी उसे मिली, हल्का सा बादल दिखा। धीरे धीरे उसने साहस जगाया और कुछ कीड़े इधर उधर खा के कुछ कुछ करके उसके जीवन में परिवर्तन आता गया और उसके पंख कुछ इतने काबिल बन गए कि वो उड़कर नजदीकी हरे भरे जंगल में पहुंच गई। वो ही साधु सोचा कि पता नहीं चिड़िया का क्या होगा। ऐसे घूमते घूमते देखा उस जिस वीरान जगह में था, तो वहां तो उसने सोचा मर गई होगी इसलिए यहाँ पर नहीं है। फिर वो गया जंगल में, पानी पी रहा था, तो वो चिड़िया आके उसके कंधे पर बैठ गई। तो उस चिड़िया को देखकर उस साधु ने कहा कि अरे तुम तो बहुत खुश हो, तुम्हारे पंख भी बहुत बढ़िया स्वस्थ हो गए हैं और तुम्हारे जीवन में खुशियां खुशियां। बोले मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ, आप अपने गुरु जी से कह दीजिएगा कि मेरी तरफ से मेरा धन्यवाद ले लें। बोले तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? बोले मैं 1 महीने तक मैंने लगातार कष्ट सहे और मैंने हर परिस्थिति के लिए उसको धन्यवाद दिया, भगवान को धन्यवाद दिया। जो भी हुआ मेरे लिए मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। कभी पेट भरा, कभी नहीं भरा, कभी मैं पीड़ा में थी, कभी मैं कैसे भी थी, मैं धन्यवाद देते गई। लेकिन इस धन्यवाद देने के बार बार इस धन्यवाद के प्रयास में मेरे अंदर एक साहस सा जगने लगा। मेरा जीवन सकारात्मक दृष्टिकोण गया। मैं समस्या गिनने की जगह समस्या के समाधान में जुट गई। मैं सोचती थी कि अरे ऊपर नहीं मिला, शायद नीचे कुछ खाने को मिल जाए, कीड़े मिल जाए, कुछ भी अंदर। इस तरह मैंने प्रयत्न करना शुरू किया और मेरे पंख भी स्वस्थ हो गए और मैं यहाँ तक पहुंची। तो वो शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि गुरु जी आपने तो कहा था कि ये 7 जन्मों तक कष्ट भोगेगी, इसके कष्ट तो इसी जन्म में दूर हो गए। तब गुरु जी ने कहा कि बच्चे उसके जीवन में सचमुच 7 जन्मों तक कष्ट है, लेकिन उसने उस 7 जन्मों के कष्ट को इन 3 महीनों के अंदर इसलिए दूर कर लिया क्योंकि उसने जीवन जीने की कला सीख ली। उसने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा और एक वो क्षमाशील हुई। उसने शिकायतें करना छोड़कर आभार करना शुरू कर दिया। उसने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। उसने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। बोले अगर तुम इसको आयुर्वेद से समझना चाहो, ये तो मैंने तुम्हें अध्यात्म समझा दिया, अगर तुम आयुर्वेद की नजर से समझना चाहो और आधुनिक रिसर्च से समझना चाहो, तो हमारे विचार हमारे अंदर भावनाओं को उद्वेलित करते हैं और वो विचार हमारे अंदर वैसे ही हार्मोन्स को जनरेट करते हैं और वैसे ही हार्मोन्स हमारी तदनुसार पावर या जहर दोनों उत्पन्न करते हैं। अब आपको ऊर्जा चाहिए या अपने अंदर वो जहरीला रसायन चाहिए, ये आपके विचार तय करते हैं। जब वो शिकायत करती थी, शिकायत करते समय उसके अंदर कार्टिसोल हार्मोन्स और जितने भी बुरे हार्मोन्स हैं वो सारे जनरेट होते थे। तो वो उसके अंदर और जहर उत्पन्न करते थे और उसको बहुत अशक्त बनाते थे। और जब वो भगवान को धन्यवाद देने लग गई, जीवन के प्रति सकारात्मक रहने लग गई, तो उसके अंदर अच्छे हार्मोन्स जनरेट होने लगे, गुड हार्मोन्स जनरेट होने लगे, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऐसे हार्मोन्स उसको अंदर से मजबूत बनाने लग गए और उसको अंदर से शक्तियां मिलने लगी और भगवान से वो जुड़कर, उसकी चेतना भगवान से जुड़कर ऊपरी आयाम तक पहुंच गई और वह उस लक्ष्य को पा सकी जिसके लिए वो शायद 7 जन्म उसको लग जाते। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, आप स्वर्ग में तो पैदा है नहीं इस समय, आप क्या है, कलयुग में है, मृत्यु लोक में है। यहाँ सब कोई आपको सुख देने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपके जैसे कर्म है उसके हिसाब से लोग आपको सुख या दुख देंगे। कोई भी व्यक्ति आपको बेवजह परेशान नहीं कर रहा है, कहीं न कहीं उसका कोई न कोई ऋणानुबंध आपके साथ महसूस है और उस ऋणानुबंध से प्रेरित होकर वो आपको कष्ट या सुख दे रहा है। तो आपको दूसरे को दोष देना सबसे पहले अपनी जिंदगी में बंद करना पड़ेगा। यदि सुखी रहना चाहते हैं तो, यदि दुखी रहने का मन है तो क्या कर सकते हैं। सुखी रहना है तो सबसे पहली चीज है शिकायत करना छोड़ दीजिए। अपने जीवन में जो है, आधी ग्लास भरी है, आधी ग्लास खाली है। अब आपको सुखी रहना है
तो आधी गिलास भरी देखिए कि आपके जीवन में क्या है, और अगर आपको दुखी रहना है तो आप ये देखिए कि आपके जीवन में क्या नहीं है। एक मृत व्यक्ति क्या देखता है कि काश मेरे पास जीवन होता, मरने जा रहा है, उसको उसके लिए जीवन ही सबसे बड़ी चीज है। और जो व्यक्ति जीवित है उसको लग रहा है, अगर मान लीजिए उसके वो लंगड़ा है, उसको लग रहा है अरे मेरे पास काश मेरे पास पैर होता। अब जिसके पास पैर है वो क्या देख रहा है, काश अरे यार पैदल चलना पड़ रहा है, काश मेरे पास साइकिल होता। जिसके पास साइकिल है वो क्या कह रहा है, काश मेरे पास बाइक होता। जिसके पास बाइक है उसको 4 व्हीलर चाहिए, जिसके पास 4 व्हीलर भी है तो उसको चाहिए BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस। और जिनके पास वो है उनको तो प्राइवेट जेट चाहिए। जो प्राइवेट जेट भी है अब उनको तो भारत में ही नहीं रहना, उनको किसी दूसरे ग्रह में जाके बसना। जिसके पास जो है वो नहीं देख रहा है, जिसके पास जो नहीं है उसी को सोच सोच के दुखी हो रहा है। अगर आपको सुखी होना है तो आप ये देखिए कि आपके आसपास क्या है, किस चीज के साथ आप सुखी रह सकते हैं। अपने आप को इनर प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता है, इनर इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता है। आपको सुखी रहने का फार्मूला अपने भीतर महसूस करना है। आपको दूसरे को नहीं सुधारना है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर काउंसलिंग कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी अच्छी लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं जिससे भी नॉलेज ट्रांसफर लेता हूँ वो मुझे हमेशा अधूरी इन्फॉर्मेशन देता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप अपने जैसा बंदा दूसरा क्यों ढूंढ रहे हैं। हमारे हाथ में 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है। आप ये देखिए कि सामने वाले से आप कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अपने सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार करिए, आप दूसरे से काम निकालना सीखिए। दिन भर अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि आपकी माँ सुधर जाए या आपकी पत्नी सुधर जाए। आप सोचें, अब अगर आप स्त्री हैं, आप सोचें आपका पति सुधर जाए, आपके ससुराल वाले सुधर जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको सुधरना है, आपको उनके हिसाब से उनको हैंडल करना सीखना है। अच्छा एक चीज बताइए, क्रिकेट आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा मुझे पता नहीं। अभी क्रिकेट चल रहा है, 2020 का वर्ल्ड कप चल रहा है। आप उसको देखिए, ध्यान से देखिए। प्रत्येक बॉलर सामने वाले बैट्समैन को आउट करने की उद्देश्य से बॉलिंग कर रहा है। पूरे 11 खिलाड़ी जो भी हैं वो सब उसको कैच करने के लिए, उसको आउट करने के लिए परेशान है। लेकिन फिर भी बैट्समैन अपने ऊपर भरोसा करके बैटिंग कर रहा है और रन बना रहा है। इसी तरह जीवन ऐसे ही जिया जाता है। आपके घर परिवार वाले, आपके ऑफिस वाले, आपके आस पड़ोस वाले, हर कोई आपको आउट करने के लिए ही है, आपको टेंशन देने के लिए, डिप्रेशन देने के लिए ही। अब आपको उस पर रन कैसे बनाना ही आपको डिसाइड करना है। आपको जीवन जीने की कला सीखनी है। आप सामने वालों को आप देखिए किससे उलझना है, किससे नहीं उलझना है, किससे कैसे बात करना है। अपने आप को शांत रखिए। सूर्य कुमार ने आज बहुत अच्छा रन बनाया, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। आपको पता है सूर्य कुमार का क्या हाल था? ये सूर्य कुमार को 9 साल लग गए इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए। उसने बहुत मतलब उसके अंदर इतना गुस्सा था, वो इतना इंटेलिजेंट था। उसके साथ वाले खिलाड़ी इसमें इंडियन टीम में जगह मिल गई उनको, लेकिन उसको नहीं मिला। तो जब वो बहुत परेशान हो गया, 4-5 साल तक बहुत परेशान हो गया, तो उसने सोचा कि अभी तक वो फ्रस्ट्रेटेड था, दूसरों को दोष देने में व्यस्त था। जब तक वो दूसरों को दोष देने में व्यस्त था तब तक उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। जब उसने दूसरों को देखने की जगह अपने आप को देखना शुरू किया, जब हम एक उंगली बाहर दिखाते हैं ना, 3 उंगलियां अपनी ओर देखते हैं। जब उसने अपनी ओर देखा तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसके कारण मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। उसने लोगों से सलाह लेना शुरू किया, योगा वगैरह करना शुरू किया। तो उसको एक योग टीचर ने कहा कि तुम मेडिटेशन करना शुरू करो। तो पहले तो उसको मन नहीं किया, फिर उसने कहा चलो करके देख लेते हैं। सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट वो मेडिटेशन करने लग गया, योग प्राणायाम करने लगा। उसने बैटिंग पर अपने ध्यान दिया, उसने फल की चिंता करना छोड़ दिया। कृष्ण भगवान की गीता पे चलते हुए उसने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसने
रन बनाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ने लगा। अब जब वो मेडिटेशन करने लगा तो जो उसकी एनर्जी बिखरी हुई थी वो क्या हो गई, फोकस होने लग गई। उसके योगा टीचर ने उसको बताया कि सूर्य की रोशनी फैली हुई है, लेकिन अगर आपको उसको रुई को जलाना हो तो आपको उसको लेंस से गुजारना पड़ता है, उसकी रोशनी को एक जगह फोकस करना पड़ता है। वैसे तुम्हारे जो बिखरे हुए विचार हैं, तुम्हारा जो बिखरा हुआ फोकस है, उसको अपने एक जगह पर लेकर आओगे, पोटेंशियल लेकर आओगे, तो ही तुम सक्सेसफुल होगे। और उसने उस मेडिटेशन प्राणायाम के दोनों समय के अभ्यास से अपने खेल को सुधारा, अपने ऊपर काम किया, अपने स्व सुधार पर काम किया। आज देखिए आप इंडियन टीम में उसको जगह भी मिल गई और आज हर जगह उसकी वाहवाही है। तो आप दूसरों को दोषारोपण देने में समय व्यस्त मत रहिए, दूसरों को दोषारोपण देने में समय व्यर्थ मत कीजिए। अपने आप को सुधार करिए कि आप देखिए कि आपको कैसे हैंडल करना है। सामने वाला बॉलिंग कर रहा है आपको आउट करने के लिए, आपको कब डॉट बॉल रखना है, यानी कब मौन रहना है, कब एक रन बनाना है, मतलब कितना लिमिटेड रिप्लाई देना है, कब छक्के उड़ाने हैं, मतलब कब ठीक से जवाब देना है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अपने आप की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जानते हैं कि उस व्यक्ति को सुधारना बहुत आसान है, उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देना बहुत आसान है जो सुनने के मूड में है। लेकिन जो बहुत ज्ञानी होते हैं ना, ओवर ज्ञानी होते हैं, जिनको बुद्धि का अपच हो जाता है, वो चीजों को समझने को ही तैयार नहीं होते। वो दूसरे को सुधारने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी को अस्त व्यस्त करके रखते हैं, अपनी जिंदगी को नर्कमय बना के रखते हैं। एक अंतिम कहानी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कि एक कप है, मान लीजिए कप में अगर आप लेके जा रहे हो और सामने वाले ने धक्का मारा तो आपके कप से क्या गिरेगा? तो आप बोलोगे कि जो भरा होगा वही गिरेगा, राइट। दूध भरा होगा तो दूध गिरेगा, चाय भरी होगी तो चाय गिरेगी, पानी भरा होगा तो पानी गिरेगा, कुछ नहीं भरा होगा तो कुछ नहीं गिरेगा। इसी तरह अगर 3 बलून है, एक बलून में आप रंगीन पानी भर दीजिए, एक में हवा भर दीजिए और एक में सादा जल भर दीजिए और एक पिन से उसको चुभोइए। तो जब पिन का ट्रिगर पड़ेगा तो जिसके अंदर जो भरा होगा वही तो निकलेगा। हवा होगी तो हवा निकलेगा, पानी होगा तो पानी निकलेगा, रंगीन पानी होगा तो रंगीन निकलेगा। तो सामने वाले जब आपको प्रोवोक्ड करते हैं, सामने वाले जब आपको गुस्से का ट्रिगर देते हैं या कोई भी परेशानी करते हैं, इन्वोक करते हैं, तब आपका व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या भरा है। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी है, आपके अंदर खुशी भरी है, आपके अंदर क्या भरा है? आपके अंदर बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं निकलेगा। संतों को आप कितना भी उल्टा सीधा गाली दे दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कुछ भी नहीं भरा है। आम जनता क्या करती है, अगर मान लीजिए उसको 10,000 की लॉटरी लग गई, घर में बच्चे ने कप तोड़ दिया तो क्या करेगा? क्योंकि उसके अंदर खुशी भरी है तो क्या करेगा? कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए उसका 10,000 चोरी हो गया हो, तो अब घर में कप टूट जाए तो उसको, जिस बच्चे ने कप तोड़ा है उसमें वो व्यक्ति नजर आएगा कि जिसने उसका 10,000 चुराया है। बस वो उसको उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उसको सजा दे देगा। गृहणियां ऐसे ही तो बच्चे पीटती हैं, आदमी लोग घर में आकर ऐसे लिए तो चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का ऑफिस का गुस्सा भरा होता है, वो निकाल देते। पत्नी आपको गुस्सा नहीं दिला रही है, आपके अंदर का जो गुस्सा भरा हुआ है ना ऑफिस का, वो निकल रहा है। जो आपके अंदर भरा था वो निकल। संतों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि संत भगवान भक्ति में खाली हो जाते हैं। भक्त यानी भुक्त, खाली, बिल्कुल खाली है। अब जब कप में कुछ भरा ही नहीं है तो अब कितना भी धक्का मारो कुछ गिरने वाला नहीं, कप के अंदर से कुछ नहीं गिरेगा। कप टूट सकता है, यानी वो व्यक्ति मिट सकता है, लेकिन उसके अंदर से कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं निकल सकती, क्योंकि उसके अंदर कुछ भरा ही नहीं है। तो दूसरों को आज से दोष देना बंद कर दीजिए कि कोई आपको दुखी कर रहा है या कोई आपको परेशान कर रहा है। आप को कोई परेशान नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं न चाहें। आप अगर खुश हैं तो कब टूटेगा, तो वो कब टूटना आपको दुख नहीं देगा। आपके दुख में बढ़ोतरी तभी होगी जब आपके अंदर दुख होगा, यानी किसी न किसी बात की दुख, फ्रस्ट्रेशन होगी, तब वो कप टूटने की घटना आपको बड़ी नजर आएगी। तो इसलिए अपने दृष्टिकोण पर काम करिए। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, परम पूज्य गुरुदेव की पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने लिखा है, दृष्टिकोण ठीक रखें। व्यवस्था बुद्धि की गरिमा,
और प्रबंध व्यवस्था एक विभूति एक कौशल, सफल जीवन जीने की कला और जीवन कैसे जिए। ये कुछ पुस्तक है, आप उसको पढ़िए, विश्वास मानिए। आपको अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि लोग परेशान कर रहे हैं, आपको घर में चैन नहीं है, आपको ऑफिस में चैन नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर प्रॉब्लम है। आपको चीजें मैनेज करना नहीं आ रहा है। तो यदि आप पहलवान हैं तो आपको 5 किलो वजन ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप बहुत पतले दुबले हैं तो 5 किलो वजन आपसे नहीं उठाया जाएगा। तो अपने मानसिक मनोबल को, आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आइए आज से ही मनोबल आत्मबल बढ़ाइए और फ्रस्ट्रेशन को टाटा बाय बाय करिए। फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति चाहते हैं तो स्वयं पे काम करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 30 मिनट आपको ध्यान करना है। उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए, जीवन में आभार व्यक्त करिए, भगवान को धन्यवाद देकर सोइए, प्राणायाम नित्य कीजिए, अपने आप पर काम करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अपने आप में देखिए कहाँ आप क्या गलत कर रहे हैं, कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। इन छोटी छोटी टिप्स से आप अपने जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और विश्वास मानिए कि आप अगर इसको 6 महीने तक अभ्यास करते हैं तो संतों की तरह आप हो जाएंगे। हमेशा आपके चेहरे खिला रहेगा, आप हमेशा आनंद महसूस करेंगे, फिर आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकेगा। कहते हैं ना, सूरदास कारी कामर पर चढ़े न दो जोड़ेंगे। जब आप भगवान भगवत भक्ति में आ जाएंगे, जब अपने आनंद से जुड़ जाएंगे, भीतर के स्रोत से जुड़ जाएंगे, तब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती। क्योंकि आपको पता है, चिड़िया जानते हैं, चिड़िया जब किसी डाल पर बैठी होती है ना, तो वो उस पर डाली पर परेशानी नहीं होती, उसको ये नहीं होता कि अगर डाल टूट जाएगी तो क्या होगी, क्योंकि उसको डाल पर भरोसा नहीं है, उसको अपने पंखों पर भरोसा है। इसी तरह जब आप डाल की बजाय अपने पंखों पर भरोसा करने लग जाएंगे, जब अपने मानसिक स्ट्रेंथ पर काम करने लग जाएंगे, अपने स्वास्थ्य पर काम करने लग जाएंगे, अपने जीवन की प्रोग्रामिंग करने लग जाएंगे, तब आपको किसी तरह के दोषारोपण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधी गिलास भरी है, आधी गिलास खाली है। तो नकारात्मक व्यक्ति कहता है आधी गिलास खाली है, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहता है आधी गिलास भरी है, और आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है हमारी तरह आधी गिलास भरी है हवा से और आधी गिलास भरी है पानी से। क्योंकि इस संसार में खाली तो कुछ है ही नहीं।